कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी औजार की मदद के सिर्फ अपने हाथों से एक जटिल लटकता हुआ महल बना रहे हैं। यह कुशल इंजीनियर बया बुनकर पक्षी है। यह सिर्फ अपनी चोंच और घास की पत्तियों का इस्तेमाल करके इन जटिल बुने हुए घरों का निर्माण करती है। इन संरचनाओं के निर्माण में लगने वाली अथक मेहनत महादेवी वर्मा का उदाहरण है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर श्लोक के अर्थ को समझें, शब्दावली के शब्दों को परिभाषित करें और मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को देखें। पहला श्लोक शुरू होता है। पक्षी सूखी टहनियों और घास को इकट्ठा करके एक महल बुनती है जो जमीन से सुरक्षित एक ऊंची शाखा पर लटका रहता है। घर बन जाने के बाद उसे भोजन की तलाश करनी पड़ती है। कविता में बताया गया है कि वह अपना दाना सीधे खेतों से लाती है। पानी के लिए वह नदियों तक उड़कर जाती है। लती पानी की कविता नारियों से बारला में वह दिखाती है कि अपने घर के लिए भोजन जुटाने के लिए वह कितनी दूर तक यात्रा करती है। घास को लगातार इकट्ठा करने और भोजन और पानी के लिए लंबी उड़ानों के बीच यह पहला श्लोक बया पक्षी को एक अत्यंत परिश्रमी प्राणी के रूप में स्थापित करता है। कविता के दूसरे छंद में बच्चे मदद करने की पेशकश करते हैं। वे आंगन को अनाज से भरने और एक हौज में ठंडा पानी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हौज का तात्पर्य पत्थर के टैंक या पानी के टब से है, न कि बगीचे की नली से। चलिए एक त्वरित जांच कर लेते हैं। पहले छंद के अनुसार जब मनुष्य सहायता के लिए मौजूद नहीं होते तो जैविक पक्षी स्वाभाविक रूप से अपना पानी कहां से प्राप्त करता है? क्या ये नदी है या महासागर? तीसरा छंद अंडे सेना का परिचय देता है, जो अंडों को गर्म रखने के लिए सेने की प्रक्रिया है। कविता में बच्चे निगरानी यानी सावधानीपूर्वक देखरेख करने का वादा करते हैं ताकि चूजे कभी खतरे में न पड़े। यह दर्शाता है कि हम आज प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। गर्मी के मौसम में पानी का एक साधारण कटोरा बाहर रखकर हम पक्षी के कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाने का चुनाव कर रहे हैं। अंतिम छंद में बच्चों के पर हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस संदर्भ में पर का अर्थ पंख या पंख है, न कि पर या ऊपर। भले ही पक्षी के बच्चे स्वतंत्र पक्षी बनने के लिए उड़ जाते हैं, बच्चे मां पक्षी के साथ रहने का वादा करते हैं ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो और वह रोए नहीं। महादेवी वर्मा इस अंत का उपयोग यह दिखाने के लिए करती है कि किसी चीज की देखभाल करने का मतलब उसे बांधकर रखना नहीं है। बच्चे पक्षियों की रक्षा तब करते हैं जब वे छोटे होते हैं, और फिर जब वे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देते हैं। कविता की कहानी का सारांश यह है कि यह घोंसला बनाने से शुरू होती है, भोजन और पानी इकट्ठा करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ती है, अंडों की रक्षा के साथ जारी रहती है और अंत में पक्षियों के स्वतंत्र रूप से उड़ने के साथ समाप्त होती है। हमने 4 प्रमुख शब्दों पर भी चर्चा की। तिनका का अर्थ घास या टहनियां होता है। हौज पानी की टंकी होती है। निगरानी का अर्थ है किसी चीज की देखभाल करना, और पर का अर्थ है पंख। पंख का तात्पर्य पंखों से है। एक बार जब आप इन 4 चरणों और उनकी शब्दावली को समझ लेते हैं तो आपको कविता की कथा का पूरा अवलोकन मिल जाता है। आइए 5 त्वरित प्रश्नों के साथ आपने जो सीखा है उसका परीक्षण करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 3 सेकंड होंगे। प्रश्न 1, बया हमारी चिड़िया रानी के कवि कौन है? 1, 2, 3। उत्तर है महादेवी वर्मा। प्रश्न 2, चिड़िया अपना महल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करती है? 1, 2, 3। उत्तर है वह टहनियों और घास का उपयोग करती है। प्रश्न 3, बच्चे हौज में कौन सा पानी देने का वादा करते हैं? 1, 2, 3। उत्तर है मीठा ठंडा पानी। प्रश्न 4, घोंसले में अंडा सेना का क्या अर्थ है? 1, 2, 3। इसका अर्थ है अंडों को गर्म रखना ताकि वे फूट सके। प्रश्न 5, इस विशेष कविता में पर शब्द का क्या अर्थ है? 1, 2, 3। यह पंख को संदर्भित करता है। आपने पाठ में महारत हासिल कर ली है। अपने गृह कार्य के लिए इस कविता को लिखें और छंदों को याद करने का प्रयास करें। महान चीजें निरंतर केंद्रित प्रयास से ही बनती है। यदि इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।